हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विजुअल पाथवे। ठीक है, इसके जो प्रीवियस जो वीडियो था वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई के बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद से रॉड एंड कॉन्स के बारे में थोड़ा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी हम लोग ने देख लिया है। आज के देख ले हैं कि आज का वीडियो में कि विजुअल पाथवे मीन्स जो रेटिना पे इमेज बन रहा था उसके बाद से रेटिना पे इमेज बनने के बाद से अपने ब्रेन तक कैसे एक पाथवे के द्वारा विजुअल सेंसेशन जाता है उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी न्यू वीडियो है आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाते रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं टॉपिक पे इंट्रोडक्शन देखते हैं। द रेटिनल इम्पल्स आर कैरिड द विजुअल सेंटर इन cerebral cortex by the nervous pathway, okay, called visual pathway और ऑप्टिक पाथवे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में है कि रेटिनल पाथवे, जो रेटिना से जो एक इम्पल्स जनरेट हो रहा था वहाँ से रेटिनल इम्पल्स उसको बोल रहे हैं। ठीक है, और ये कैरिड करता है जो कि विजुअल सेंटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अपने ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, ऑक्सीपिटल लोब में है। तो ऑक्सीपिटल लोब में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो अपना विजुअल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ब्रेन का वो जो पार्ट है वो विजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और नर्वस पाथवे मीन्स कि नर्वस सिस्टम में जा रहा है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में जा रही है इसलिए उसको नर्वस पाथवे कहते हैं या उसको विजुअल पाथवे, क्योंकि देख रहे हैं और पाथवे का मतलब क्या होता है, एक तरह के रास्ता। ठीक है, इसीलिए विजुअल पाथवे भी उसको कह सकते हैं। और ऑप्टिक पाथवे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑप्टिक नर्व है और ऑप्टिक नर्व ही विजुअल सेंसेशन को अपने आपके ब्रेन तक रेटिना से लेके जा रहा है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। उसके बाद से है कंपोनेंट्स देखते हैं कि जो पाथवे है अब उसके बीच बीच में क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है विजुअल रिसेप्टर्स। ठीक है, विजुअल्स का मतलब आपको पता है और रिसेप्टर्स का मतलब ये हुआ कि रॉड एंड कॉन सेल्स जो है वहाँ पे एक तरह का क्या है कि लाइट जो है, लाइट वहाँ पे रिसीव होता है। ठीक है, आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि लाइट रिसीव होता है रेटिना पे, और रेटिना पे रॉड एंड कॉन सेल्स क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व कंडक्शन या उसको एक्शन पोटेंशियल भी करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। वहीं वहाँ पे बात है कि वहाँ पे विजुअल रिसेप्टर्स को कन्वर्ट किया। उसके बाद से देखें कि रॉड एंड कॉन सेल्स होता है विच आर प्रेजेंट इन दी रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, रेटिना में प्रेजेंट होता है फॉर्म ऑफ द विजुअल रिसेप्टर्स। ओके, देन विजुअल रिसेप्टर या फोटो रिसेप्टर्स, क्योंकि फोटो वहाँ पे बन रहा है, इमेज बन रहा है, इसीलिए उसको फोटो रिसेप्टर्स भी कर रहे हैं। Fibers from the visual receptors synapse with the dendrites of bipolar cells। आपको एक बार और मैं बताया था RBG, R से क्या था, रॉड सेल्स था, B से क्या था, बाइपोलर सेल्स था, और G से क्या था, गैंग्लियोनिक सेल्स था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा रहता है जैसे कि मान लीजिए ये एक तरह का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक तरह का आप न्यूरॉन्स का जो थोड़ा स्ट्रक्चर होता है उसको आप एक तरह से इमेजिन कीजिए। इसमें क्या होता है कि डेंड्राइट्स होता है और साइनेप्स होता है। इसके बीच में आप देख सकते हैं डेंड्राइट्स है और साइनेप्स है। ठीक है, तो एक तरह का ये दोनों क्या करता है, मीटिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि पहले से था रॉड एंड कॉन था, और रॉड एंड कॉन से क्या आता है, उसके बाद से ये डेंड्राइट्स ऑफ द बाइपोलर सेल्स में रॉड एंड कॉन सेल्स से जो फाइबर्स निकलेगा वो जो बाइपोलर सेल्स का जो डेंड्रॉइड्स है, बाइपोलर सेल्स का ये डेंड्रॉइड्स है, जो कि इसमें आप इसका डायग्राम देख रहे होंगे या न्यूरॉन्स का या नर्व्स का आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, तो उसे एक तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये आप रॉड एंड कॉन्स डेंड्राइट्स से कैसे जुड़ा हुआ है देख लिए। उसके बाद से यहाँ जुड़ने के बाद से इम्पल्स आगे कैसे देता है देखते हैं। यहाँ पे है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स या प्राइमरी, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी न्यूरॉन्स है जिसको बाइपोलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है तो यहाँ पे प्राइमरी न्यूरॉन्स बोलते हैं, और वहाँ से क्या होगा कि एक यहाँ पे न्यूरॉन्स इंड होगा, वहाँ से फिर एक दूसरा न्यूरॉन्स होगा, उसको क्या बोलेंगे कि सेकेंड ऑर्डर, मतलब पहला है तो फर्स्ट ऑर्डर और दूसरा है तो सेकेंड ऑर्डर, उसको न्यूरॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे बाइपोलर सेल्स हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर
न्यूरॉन्स में। देन सेकेंड ऑर्डर्स में देखते हैं कि सेकेंडरी न्यूरॉन्स, सेकेंड ऑर्डर्स जो होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूरॉन्स बोलेंगे, उसको गैंग्लियोनिक सेल्स बोलेंगे, बाइपोलर सेल्स हो गया और गैंग्लियोनिक सेल हो गया। उसके बाद से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स में देखते हैं, न्यूरॉन्स आर दी जेनिकुलेट बॉडी फाइबर्स एराइजिंग दिस रिच दी विजुअल कॉर्टेक्स। देखिए जो बाइपोलर सेल्स के बाद जो फाइबर्स होगा जो कि विजुअल कॉर्टेक्स में जाके वहाँ पे जो विजुअल इम्पल्स है वहाँ पे क्या होगा, विजुअल कॉर्टेक्स में जाके अपना विजुअल इम्पल्स जो होगा वो पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। तो उसको जेनिकुलेट बॉडी बोलेंगे, जो कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कनेक्शन ऑफ विजुअल रिसेप्टर टू ऑप्टिक नर्व, ठीक है। विजुअल रिसेप्टर्स क्या है, रॉड एंड कोन सेल से, ठीक है। और रॉड एंड कोन सेल्स के कनेक्शन किससे होता है, ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व जो कि विजुअल के लिए परसिप्शन होता है और वो वहाँ से नर्व कंडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है कि प्राइवेट पाथवे, ठीक है। प्राइवेट से क्या मतलब है कि सेपरेट है, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे सेपरेट है। और सेपरेट क्या है, कौन सेल कनेक्टेड टू सेपरेट बाइपोलर सेल्स, ठीक है। कौन सेल्स जो होगा जो कि कलर फाइंड आउट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दिन में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो जो बाइपोलर सेल से जाके उसका जो कनेक्शन होगा वो सेपरेट होगा। जैसे कि मान लीजिए एक कौन सेल है, एक कौन सेल है और एक ही बाइपोलर सेल से जाके वो कनेक्ट होगा, उसके डेंड्रॉइड से वो कनेक्ट होगा, ठीक है। इसीलिए इसको प्राइवेट पाथवे कहते हैं, मीन्स कि सेपरेट इसका कनेक्शन है। उसके बाद से सेकेंड पॉइंट है डिफ्यूज पाथवे। डिफ्यूज मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ या मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे है अ नंबर ऑफ कॉन एंड रॉड कनेक्ट विद दी पॉलीसाइनेप्टिक बाइपोलर सेल। बाइपोलर सेल्स आपको पता है और साइनेप्टिक नोड्स से जो कि डेंड्राइट से जाके कनेक्शन होता है, जो कि नर्व कंडीशन के लिए होना जरूरी है। और पॉली का मतलब होता है अनेक, मतलब एक से ज़्यादा को हम पॉली के बोलते हैं, इसीलिए पॉलीसाइनेप्टिक बाइपोलर सेल्स थे। तो इसमें इस पाथवे में क्या होगा, डिफ्यूज पाथवे में क्या होगा, कॉन सेल्स भी हैं और रॉड सेल्स भी है। ये क्या होगा कि कनेक्टेड होगा, मतलब कि बहुत सारे बाइपोलर सेल्स के जो डेंड्रॉइड्स है उसे कनेक्टेड हो गए। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट पाथवे में है कि ये सिर्फ कौन सेल्स एक ही बाइपोलर सेल्स के डेंड्रॉइड से उसका कनेक्शन हो। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। जो पाथवे में जो इसमें डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये लेफ्ट विजुअल फील्ड है और राइट विजुअल फील्ड है, ठीक है। ये राइट आई है और ये लेफ्ट आई है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें डायग्राम के थ्रू कि यहाँ पे ये क्या है, क्रॉस सेक्शनिंग हुआ है, ठीक। जो इसका विजुअल जो पाथवे है नर्व का वो क्या है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखिए, जो यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ, एक तरह से रेड और एक तरह से ब्लू वाला नेजल फाइबर्स है। नेजल फाइबर्स क्या करता है कि जो अपने आई का जैसे कि ब्लिंकिंग होता है, जो रिफ्लेक्सेस होता है, तो नेजल फाइबर्स जो यहाँ से डिवाइड हो रहा है वो आपके रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व आपको पता है कि ऑप्टिक नर्व जो है वो आपको पता है कि वो विजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व यहाँ से क्रॉस होगा, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक कियाज्मा, मीन्स यहाँ पे क्रॉस लाइन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट आई जो है, राइट आई से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्टिक नर्व जो है वो ऐसे आ रहा है, क्रॉस सेक्शनिंग में हो रहा है, जिसको हम ऑप्टिक कियाज्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, जो अभी मैंने डिस्कशन किया था, ये नर्व फाइबर्स का भी एक पार्ट है जिसको लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बोलते हैं। देन है सुपेरियर कॉलिकुलस, ठीक है। ये मिड ब्रेन का पार्ट है और ये है लास्ट वन दी विजुअल कॉर्टेक्स इन ब्रेन में। विजुअल कॉर्टेक्स में जो कि विजुअल का जो विजन का परसेप्शन होता है। तो आप अभी डायग्राम के थ्रू देख लिए, उसकी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या है, करीब नर्व इम्पल्स, विजुअल इम्पल्स, रेटिना पे इम्पल्स बनने के बाद से ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ में जाता है, विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है, ठीक है। देन है ऑप्टिक कियाज्मा, मीडियल फाइबर्स ऑफ द ईच ऑप्टिक नर्व क्रॉस द मिड लाइन। यहाँ पे क्या है कि मिड लाइन में एक तरह से ये क्रॉस सेक्शन बना रहा है, तो उसको हम ऑप्टिक कियाज्मा से जानते हैं, ठीक है। देन है नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिक ट्रैक, ठीक है ना। ट्रैक मतलब या पाथवे हो गया या किसी चीज़ से गुजर रहा होगा तो उसको हम ट्रैक बोल रहे हैं। और ऑप्टिक से पता है कि वो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर द फॉर्मिंग ऑफ ऑप्टिक कियाज्मा, यहाँ पे ऑप्टिक कियाज्मा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में बन गया, उसके बाद की हम प्रोसेस बता रहे हैं। द फाइबर्स रन बैकवर्ड, ठीक है। यहाँ से क्या है, ऑप्टिक कियाज्मा बन के यहाँ से क्या है, बैकवर्ड आएगा और टुवर्ड्स जाएगा। उसके बाद से ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये जो आपको दिख रहा है,
ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ये पार्ट्स है जिसमें कि विजुअल का परसेप्शन होता है। उसके बाद से है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, फॉर्म ऑफ द सब कॉर्टिकल सेंटर फॉर द विजुअल सेंसेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है विजुअल कॉर्टेक्स, द प्राइमरी कॉर्टिकल सेंटर फॉर द विजन डेट लोकेटेड ऑन दी ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, जैसे कि आपको हर एक वीडियो में जो आई से रिलेटेड है, मैं विजुअल कॉर्टेक्स और ऑक्सीपिटल लोब है, मैं उसको डिस्कशन कर रहा हूँ। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हर अपने ब्रेन है, हर चीज़ का ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीथिंग, हर एक चीज़ का ब्रेन के पास मेमोरी है, कंट्रोल करने का कैपेसिटी है, ठीक है। तो वैसा ही अपने विजन का भी एक जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑक्सीपिटल लोब में जो है उसको रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो वहीं पे ये ऑक्सीपिटल लोब में कुछ ऐसा न्यूरॉन्स होगा कि जो कि विजुअल को परसीव करेगा, और परसीव करने के बाद से हमको ये कलर फाइंड आउट होगा कि हम किस कलर का देख रहे हैं और किस कलर का वो होगा, फाइंड आउट होगा। तो आज की वीडियो में कोई आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए और क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।